वेलकम रोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर जो है वो आप जेईई मेंस 2023 की फॉर्म भर रहे हो और अगर आप उसमें अपीयर हो रहे हो और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैसे जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो है वो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, और ये सर्टिफिकेट आपका कब तक का बना होना चाहिए, कहाँ कब रिक्वायर्ड होगा, ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में डिटेल में। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुछ भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आपकी कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलता है तो अगर आप जो है वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, इन दोनों कास्ट में से एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ पिछले 2-3 साल का जो ऐसा ट्रेंड रहा है कि कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहता है। तो अगर आपका जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट पे अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है और आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, तो अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है फॉर सपोज 1-2 साल पहले का तो वो भी आपका 100% चलेगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो उस केस में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो उस केस में जो है वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट बनवाना, तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो उसके लिए जो है आप इधर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, मीन्स आप ये जो है वो इसे बहुत सारे स्टेट्स के जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो स्टेट्स में। ओके, या फिर आप जो है वो नियर बाई जो भी ऑफिसेज़ हैं उनमें भी जो है ऑफिसेज में जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इसमें जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको मैं आपको बता देना चाहूँगा, उस रैंक के ऑफिसर से नीचे का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर साइन जो रहता है ऑफिसर का वो मिनिमम सीओ, आरओ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सभी के रैंक ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। हाँ, अगर आपका सर्टिफिकेट इसके ऊपर के रैंक ऑफिसर से सपोज कि एसडीओ, डीएम, इन सभी से भी बना हुआ है तो वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन इनके रैंक के सीओ, आरओ के नीचे नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो ये सभी तमाम चीज़ें आप समझ लें। और ये जो है वो लैंग्वेज आपका कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट का लैंग्वेज चूँकि इंग्लिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है वो काउंसलिंग के समय ये सर्टिफिकेट आप साउथ पार्ट से बिलोंग करते हो इंडिया के और वो नॉर्थ में चेक हो रहा है तो वहाँ पे लोग यूजुअली आपके लैंग्वेज को जैसे मीन्स तमिल या फिर तेलुगु वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि इंग्लिश में सर्टिफिकेट बना हुआ हो तो ज़्यादा सही है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड कब होता है, फाइनली आपका सर्टिफिकेट चेक कब होगा। तो देखो आपका सर्टिफिकेट जो है वो चेक होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो जब आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, काउंसलिंग होती है, तो उसमें अगर आपको सीट अलॉट होती है तभी आपको सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन सेफ साइड पर रहने के लिए मैं आपको कह दूंगा कि आप जो है वो अभी भी सर्टिफिकेट बनवा के रख सकते हो और वो आपका वैलिड होगा। ओके, और एक चीज़ और कि उसमें आप देख लेना कि आपकी जो है वो जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सभी तमाम चीज़ें कुछ भी गलत नहीं हो। ओके, वरना गलत होगी तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। और जो सर्टिफिकेट नंबर है और डेट है वो होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपका जो है वो सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट है वो पता चलता है, वरना फर्जी होगा अगर आपके सर्टिफिकेट पे जो है वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं होगा तो इसलिए आपका सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर और डेट एटलीस्ट होना चाहिए। जो आपकी डेट चीज़ें हैं वो मेंशन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट मेरा डिजिटली बना होना चाहिए मैनुअली। तो देखिए अभी के समय में यूजुअली सर्टिफिकेट्स डिजिटली साइंड आ रही हैं, तो अगर आपके सर्टिफिकेट पे डिजिटली साइन लिखा हुआ है, कोई मोहर नहीं है, कोई हैंड रिटन सिग्नेचर नहीं है, तभी वो चलेगा। लेकिन डिजिटली साइंड अगर लिखा हुआ है, ओके, वो प्रिंटेड है तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। ओके, एंड इसके बाद जो है पार्ट इसके कुछ बातें करना चाहूँगा कि अगर आपको मीन्स इसके रिगार्डिंग डाउट्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जो है वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। या फिर और भी बहुत सारे आपको जो है वो अपने सीनियर्स या फिर सेम क्लास के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ाई से लेकर जो है वो इसमें मदद करेंगे। तो टेलीग्राम का भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, और फॉर्मेट्स का जो है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और एक सैम्पल भी मैं आपको दे दूँगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसा सर्टिफिकेट यूजुअली आता है और वैसा सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। सो आई होप कि आपकी जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने मैक्सिमम लेने की कोशिश की है। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।